नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रीति गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग, हर्ष विद्या मंदिर पीजी कॉलेज रायसी, हरिद्वार, उत्तराखंड। आज हम बात करेंगे द्विआयामी चित्र रचना और त्रिआयामी चित्र रचना के विषय में। द्विआयामी चित्र रचना चित्रतल पर किस प्रकार करेंगे, ये तो आपको भी जानकारी है कि चित्र का जो हमारा बेस होता है, जो धरातल होता है, वो लंबाई और चौड़ाई दो ही प्रकार का होता है। तो इसमें त्रिआयामी प्रभाव किस प्रकार उत्पन्न किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे द्विआयामी चित्र रचना की। तो इसमें इसके जो निम्नवत इसका पद्धति, इसकी जो पद्धति है, चित्र पद्धति है, वह निम्नवत है। नंबर 1, द्विआयामी रचना में इस तरह का अंकन किया जाए जैसे किसी आलेखन का किया जाता है, जैसे कि हम किसी डिज़ाइन को दिखाएंगे। नंबर 2, किसी भी वस्तु का आकार उसकी महत्ता के अनुसार अंकित किया जाए कि उसकी महत्ता यानी कि बड़ा है या छोटा है। नंबर 3, परिप्रेक्ष्य व छाया प्रकाशीय नियमों का पालन आवश्यक न होकर सभी आकार सपाट बनाए जाएं। यदि आप उन्हें सपाट बनाएंगे तब वो द्विआयामी दिखाई देंगे। यदि उसमें गहराई का भी आपने थोड़ा सा प्रभाव दिखाया है तो वो चित्र रचना त्रिआयामी हो जाती है। आगे व पीछे के आकार में पीछे वाले आकार छिपे हुए हों और तथा पीछे के आकार आगे वाले भाग से बड़े हों। आगे के आकार में ऊष्म यानी गर्म और पीछे के आकार में शीत यानी कि ठंडे रंगों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 5, चित्रांकन में अग्रभूमि, मध्यभूमि तथा पृष्ठभूमि न दिखाकर विभिन्न रंगों से अलग अलग पट्टियों के रूप में रचना की जाती है, यानी कि उनका डिवाइडेशन कर देते हैं, उन्हें बीच बीच में बांट देते हैं पट्टियों के माध्यम से। इन्हीं पट्टियों के तलों पर आकार चित्रित होते हैं जिससे कलाकृति में विशेष उभारी या लावण्यता प्रतीत होती है। इस प्रकार कई बातों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आकृतियों को द्विआयामी ढंग से संयोजित किया जा सकता है। एक ही चित्र के कई संयोजन तैयार किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं त्रिआयामी चित्र रचना की। त्रिआयामी यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र रचना में किसी भी वस्तु के अंकन को 3 स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। इस तरह की पद्धति को रेखाओं के माध्यम से अंकित किया जाता है, जिसकी चित्रण पद्धति इस प्रकार है। नंबर 1, कोई भी आकृति पेंसिल से इस प्रकार बनाई जाए कि उसमें बिना छाया प्रकाश से ही त्रिआयामी प्रभाव आ जाए। नंबर 2, कमी प्रभाव को दर्शित कराने के लिए रंगों के हल्के व गहरे तान लगाएं जिससे चित्र में तीनों आयाम स्पष्ट दिखाई दें। नंबर 3, कलाकृति के गहरे या छायांकित भाग को रंगेतान के माध्यम से चित्रित किया जाता है। नंबर 4, कलाकृतियों में आकृतियों की सीमा रेखा को ज्यामितीय आकार आधार पर स्वरूप प्रदान किया जाता है। ज्यामितीय आधार यानी कि ज्योमेट्रिकल। कलाकृतियों में गहन छाया प्रकाश को अंकित करने के उपरांत बाह्य सीमा रेखा को भी अंकित किया जाता है, तभी उसमें थोड़ा सा हमें गहराई या उभार प्रतीत होता है। बाह्य सीमा रेखा के अंकन में विभिन्न रंगेतानों के माध्यम से चित्रण किया जाता है। नंबर 6, मुख्य आकृति के रंग से अन्य आकृति या पृष्ठभूमि में विपरीत रंगों का प्रभाव चित्रित किया जाता है। रंगेतान के माध्यम से ही हल्के रंग से कलाकृति में कोमलता तथा गहरे रंग से घनत्व का आभास होता है। इस प्रकार हम द्विआयामी और त्रिआयामी 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल चित्र रचना करते हैं। मुझे लगता है कि छात्रों आपको ये वीडियो लाभदायक होगी और इसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि किस तरह से आपको चित्र रचना करनी है।